कर्म करने जाता हूँ और कांड हो जाता है। वैसे तो ये कहावत आपने बहुत बार सुनी होगी आई होप, लेकिन आज मैं आपको इसका एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। तो कल क्या हुआ, मैं अपनी बाइक के ये जो मोटपैक प्रो बैग्स थे इन्हें इंस्टॉल करना था। तो इनको लेके मैं नीचे गया कि चलो भाई इंस्टॉल करके देख लेते हैं, ताकि ट्रिप से पहले पता चला ट्रिप वाले दिन सीख रहे हैं कि इन्हें इंस्टॉल कैसे करना, क्योंकि भाई मोटपैक प्रो के साथ इतनी सारी बेल्ट आती है ना कि कोई भी कंफ्यूज हो जाएगा। तो जब मैं नीचे गया, मैंने बाइक बाहर निकाल के खड़ी करी, और जब मैं फ्रेम पे बैग रख के देखा तो मैंने नीचे नोटिस किया, तो मेरी जो फॉग लाइट थी ना वो हल्की सी हिल रही थी। तो मैंने हाथ से लगा के देखा, जब मैंने थोड़ा ऐसे किया और लाइट आ गई मेरे हाथ में। भाई गए तो बैग इंस्टॉल करने, फॉग लाइट की क्लैम्प तोड़ ली। और आई थिंक ये बहुत ही अच्छा चीज थी कि अगर ये बाई चांस ट्रिप पे टूटती, ऑन द वे होते कहीं, स्पेशली कहीं रिमोट एरियाज में होते वहां टूटती, कहीं बड़ी सिटी में होते वहां टूटती, तो भी यार एक बार को नई जगह पे आपके लिए चीजें ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये बहुत ही अच्छी चीज थी कि ये यहीं पे टूट गई, तो हम फिक्स भी करा लिए इसको। ठीक है, जो भी था। तो सबसे पहले तो यार फिर ये बैग इंस्टॉल किए और कुछ ये लुक आया अपनी बाइक का ये बैग इंस्टॉल होने के बाद, और देन अपन निकल लिए गुप्ता बाइकिंग गियर्स फॉग लाइट क्लैम्प्स लेने के लिए। वहां पहुंचे यार, तो वहां पे भीड़ इतनी ज्यादा थी ना, 7-8 बाइक ऑलरेडी लगी थी, क्योंकि संडे था और मैं दोपहर में 1 बजे के बाद पहुंचा। तो 7-8 बाइक ऑलरेडी पेंडिंग थी और मुझे सिर्फ क्लैम्प इंस्टॉल करानी थी। तो मैंने भाई ये फिर फॉग लाइट क्लैम्प खरीदे जो है मैड डॉग की तरफ से, और ये मुझे पड़े 1100 रुपीज के। मैंने खरीदे हैं गुप्ता बाइकिंग गियर्स गाजियाबाद से। तो ये लिए। और उसके बाद यार एक और चीज थी कि मेरी जो बाइक के नकल गार्ड्स लगे हुए ना, एक तरफ का नकल गार्ड टूटा हुआ था। वो लद्दाख में जब गिरे थे, झंस्कार में एग्जैक्टली जहां पे मैं गिरा, तो वो ना हैंड गार्ड टूट गया था। तो मैंने उसको फेविक्विक वगैरह से सही कर रखा था और काम चल रहा था। मैंने सोचा था करा लेंगे सही, फिर वो सही हुआ नहीं, और एक दिन मनीष ने उस पर ब्लैक टेप लगा दिया। अब ब्लैक टेप लगते ही उसके जो टूटे हुए स्कार्स थे ना वो छुप गए। अब जब छुप गए तो फिर इतना ध्यान ही नहीं गया। तो कल मैंने सोचा अब यहाँ तक आए हैं तो करोल बाग भी चल ही लेते हैं और इसको भी चेंज करा लेते हैं। तो फाइनली अपन करोल बाग पहुंचे और एक शॉप पे सेम नकल गार्ड्स मिल गए जो अपनी बाइक पे लगे हुए हैं, विद एलईडी इंडिकेटर एंड डीआरएल। अब ये की कॉस्ट बताऊं तो ये पड़े मुझे 1500 रुपीज के, और वो इंस्टॉलेशन के मांग रहे थे 500 रुपीज, मतलब 1500 का नकल गार्ड, 500 रुपए इंस्टॉलेशन का, जो मुझे बिल्कुल भी नहीं देने थे, क्योंकि ये ऑलरेडी इंस्टॉल है यार। तो आधी फिटिंग तो हो रखी है, बस सपोज इसका एग्जांपल है तो यहाँ का एक बोल्ट खोलना है और एक इधर का खोलना और इसको लगा देना है। इनके लिए भी यही करना, वायरिंग ऑलरेडी हो रखी है, बीच से काट के इसको जोड़ देना, क्योंकि जो पुरानी वाली लाइट लगी है ना वो वीक हो गई है, और वाइट डीआरएल तो एक साइड का बंद ही हो गया है। भाई यार चाइनीज होती है ये बाग पोस्टर कॉपी है, फॉर योर नॉलेज। तो चाइनीज प्रोडक्ट इतना ही चलता है, और मैंने मई में कराया था, मई या जून में कराया था, और मार्च चल रही है, ठीक चल गया। इससे ज्यादा आप उम्मीद नहीं कर सकते। नकल गार्ड की क्वालिटी बढ़िया है यार। झंस्कार में गिरे थे और अपना बढ़िया लगा रहा, बस ये प्लास्टिक वाला पार्ट टूट गया था। तो ये चीज तो काफी बढ़िया है, तो ये लगा देते हैं। और भाई क्योंकि ओरिजिनल ना बहुत महंगे आते हैं यार, 7-8 हज़ार रुपए तो नकल गार्ड पे नहीं इन्वेस्ट करते। लगाते रहो, क्योंकि गिरती रहेगी, स्क्रैच लगते रहेंगे, तो सस्ते लगाओ, फटाफट चेंज करते रहो। क्यों स्क्रैच लगे हुए यूज करना भाई, 7-8 हज़ार रुपए का लगाओगे ना तो स्क्रैच लगा हुआ भी आपको यूज करना पड़ेगा। तो अभी क्या करते हैं यार, सबसे पहले तो चल के ये फॉग लाइट क्लैंप लगाते हैं, क्योंकि एक लाइट मेरी लिटरली नीचे झूल रही है। तो इनको एक बार दिखा दें आपको यहीं पे अनबॉक्स करके, फिर नीचे चल के। तो ये कुछ आइटम है बॉक्स में, ये एक क्लैंप ये इसके एक्सटेंशन, इसके ऊपर फॉग लाइट लगेगी सेम ये, बाकी सारे नट्स और बोल्ट्स जिनकी हमें जरूरत पड़ने वाली है। तो चलते हैं फटाफट और इनको इंस्टॉल करके देखते हैं पहले। तो भाई ये कुछ हाल है अपनी लाइट का, यहाँ से टूट गई है। तो सबसे पहले तो ये खोलना है, तो खोलते हैं सबसे पहले, फिर देखते हैं इंस्टॉल कहाँ पे करनी है नई वाली क्लैंप। ये तो निकाल ली भाई टूटी हुई बाहर। अब इसको भी खोलते हैं और फिर अपनी ये वाली लगाते हैं। अपनी लाइट तो इंस्टॉल हो गई, लेकिन यार जो 13 नंबर की रेंच मेरे पास है ना, उससे ये टाइट नहीं हो पा रहा, क्योंकि अंदर इतनी स्पेस नहीं है। तो हमें चाहिए गोल वाला स्पैनर जिसके अंदर घूम सके। अब जब बोल्ट टाइट हो ही नहीं सकता तो फिर दूसरी वाली लाइट खोलना भी बेकार है, तो लाइट को यहीं पे छोड़ते हैं और नकल गार्ड अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये नकल गार्ड खोलते हैं पुराने वाले। A few moments later. तो यार एक तरफ का ये लग गया, ये लूज है क्योंकि अंदर इसमें रिंच फिट नहीं बैठेगी, तो हमें वो ऊपर से घुमाने वाला स्पैनर चाहिए। ये हमने लगा दिया फिटिंग वगैरह करके, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसके साथ ये जो बोल्ट आए ना, ये बड़ा हो रहा और ये छोटा हो रहा। तो अब हमें इसके बोल्ट का इंतजाम करना पड़ेगा। पहले जो लगा हुआ था वो तो नट टाइप था, काफ़ी सारे स्पेशल डाल के लगाया हुआ था जुगाड़ से। अभी क्या है,
नट का जुगाड़ करना पड़ेगा, तो मुझे लग रहा है बाहर चलना पड़ेगा। One eternity later. अब ये सब क्या है, मैं आपको इंस्टॉल करके डायरेक्ट भी दिखा सकता था, लेकिन अगर इन्फ्लुएंसर बनना है तो कैमरे के सामने कुछ कुछ तो करना पड़ेगा, ताकि लोगों को लगे हाँ भाई हमने खुद इंस्टॉल किया है। तो भाई इंस्टॉल किए और बिना माइक ऑन किए ही आपको सब कुछ बताना शुरू कर दिया। एंड में जब क्लिप चेक करी तो पता चला आवाज तो आई नहीं है, क्योंकि माइक हाथ में तो ले रखा था पर ऑन करना भूल गए। तो अब हम भी बनेंगे इन्फ्लुएंसर, वो भी बिना माइक ऑन करे। ओके गाइस, तो उस दिन अपने नकल गार्ड तो इंस्टॉल हो गए थे और मैंने आपको दिखाए भी थे, लेकिन जो मैंने लास्ट क्लिप रिकॉर्ड करी उसमें माइक ऑन करना भूल गया था, तो कंप्लीट नहीं हो पाई। पर ये हमारी लाइट इंस्टॉल नहीं हो पाई थी, क्योंकि यहाँ के लिए मुझे इस वाले स्पैनर की ज़रूरत थी जो मैं अब लेके आया हूँ। लाइट को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि उस दिन क्या हुआ, मेरे पास सिर्फ ये थी। ये वाली रेंज से क्या हो रहा है कि ये यहाँ पे इसमें घूम ही नहीं रही है अंदर, तो जैसे लाइट फिट नहीं हो पाई थी। 2-3 दिन बाद आए हैं, लेके तो आ गए जैसे 2 दिन पहले, पर आ नहीं पाए। अभी क्या करते हैं, इधर वाली वही पुरानी लगी हुई है, तो इसको पहले सबसे पहले खोलते हैं और यहाँ भी लगाते हैं अपनी मैड डॉग वाली क्लैम्प। नकल गार्ड इंस्टॉलेशन की बात करें तो कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी, क्योंकि ये वाले माउंट सेट करने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ये पहले से लगे हुए थे दोनों तरफ, तो हमें कुछ नहीं करना था। हमने यहाँ से ये नट खोला और ये नट खोला, दोनों हटाए, पुरानी वाली लाइट खोली और ये लगा दिए, नई वाली लाइट लगाई। बीच में यहाँ पे इनका जॉइंट हो रखा था, दोबारा से मैंने जॉइंट किया और अपने कनेक्शन ऑल सेट दोनों तरफ यही किया। और भाई इस काम के करोल बाग में 500 रुपये मांग रहा था। ओके, सो ये भी खोल दी और भाई दाग पड़ गए फ्रेम पे, बट यू कैन सी क्रैक तो इसमें भी आना शुरू हो गया था। तो ये भी बहुत ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली थी। बहुत ही अच्छा हुआ कि बैग माउंट करने आया और हमें पता चल गया, वरना ट्रिप पे धोखा देती तो भाई लंका लग जाती अपनी। ओके, सो अपनी क्लैम्प माउंट हो गई। ये 4 एलन की बोल्ट यहाँ पे लगते हैं और प्लस ये लगा दिया, ये यहाँ से ऐसे टाइट होगा। मैंने इस तरीके से लगाया, कुछ लोग वर्टिकल भी लगाते हैं, कुछ लोग फ्रंट पे भी लगाते हैं। फ्रंट पे लगाएंगे तो शायद इस पॉकेट में टच करेगी, इसमें मैंने ऐसे लगाया। अभी फटाफट करते हैं इसमें से लाइट माउंट। ओके गाइस, तो अपनी दोनों लाइट इंस्टॉल हो गई और कुछ ऐसा लुक है इन क्लैम्प के साथ। इन क्लैम्प में बस मुझे एक ही डाउट है, जो ये वाला माउंट है ना इसका, इस बोल्ट पे ये थोड़ा भी मैं अगर प्रेशर डालूँ ना ज़्यादा तो ये घूम जा रहा है। तो आई डोंट नो कि ऑफ रोडिंग जब करेंगे ना तो ये कैसे सर्वाइव करने वाला है, इसका थोड़ा देखना पड़ेगा। बाकी एक जुगाड़ करते हैं, लॉक टाइट मिल गया ना तो इस नट को लॉक टाइट से लगवाते हैं, क्योंकि ये पक्का लूज होगा जब भी ऑफ रोडिंग वगैरह करेंगे। तो दोनों तरफ की लाइट, नए नकल गार्ड्स लग गए और ब्रांड न्यू लुक हो गया अपना। बहुत ही जल्द एक वीडियो बनाते हैं जिसमें अपने एक क्रैश बार बैग भी लगा देंगे, फिर आपको बढ़िया से सारे मॉडिफिकेशन एक बार फिर से दिखाते हैं।